माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर की कुछ महत्वपूर्ण चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको मां लक्ष्मी की एक और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आप जान सकेंगे कि एक स्त्री को अपने घर की कौन कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत में एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम कांचीपुरम था। इस नगरी में एक महिला रत्ना नाम से जानी जाती थी। अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। रत्ना एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। रत्ना का स्वभाव अत्यंत दयालु था और वह सदैव दूसरों की सहायता करती थी। रत्ना का पति अर्जुन एक व्यापारी था। उसकी आभूषणों की दुकान थी और वह बाजार में लोगों की जरूरत के अनुसार आभूषण बेचा करता था। रत्ना अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। रत्ना नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन स्वच्छ करती थी और फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। इसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती और स्नान आदि करके तुलसी को जल देती और देवी देवताओं की पूजा करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। रत्ना ने कभी किसी का अनादर नहीं किया और सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग रत्ना को देखकर कहते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। वह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती थी। इसके अलावा रत्ना दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, रत्ना अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो भी चीजें लगती, रत्ना बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से रत्ना के पड़ोसी भी उसका बहुत आदर करते थे। वे कहते थे, अहो, यह रत्ना तो साक्षात देवी है। देवी अन्नपूर्णा ने ही रत्ना के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी रत्ना की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी रत्ना ने कभी घमंड नहीं किया और वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें करती थी। फिर एक दिन की बात है, रत्ना की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। रत्ना उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। रत्ना की पड़ोसन कहती है, हे रत्ना बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। रत्ना कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर रत्ना रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। रत्ना कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन रत्ना का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक और स्त्री रत्ना के घर पर आती है। पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। रत्ना उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। रत्ना बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर रत्ना घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री रत्ना के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक और स्त्री रत्ना के घर पर आती है। रत्ना उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे
घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे रत्ना बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो। इसी कारण मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। रत्ना कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे रत्ना बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसी कारण मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर रत्ना कहती है, बस इसी बात के लिए? हे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर रत्ना अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर रत्ना के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन रत्ना के घर पर आती है। रत्ना उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, हे रत्ना बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो मेरे बच्चे का पेट भर जाता। रत्ना कहती है, हे बहन, यह तो बहुत छोटी सी बात है, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा दूध लाकर देती हूँ। फिर रत्ना अंदर जाती है और दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर रत्ना से दूध लेकर चली जाती है। रात में रत्ना का पति अर्जुन घर आता है और बहुत चिंता में दिखाई देता है। रत्ना पूछती है, हे स्वामी, क्या हुआ? आप इतने चिंता में क्यों हैं? कुछ परेशानी है क्या? कृपया मुझे भी बताइए। अर्जुन कहता है, हे रत्ना, मेरी दुकान में चोरी हो गई है और सभी आभूषण और धन चोरी हो गए हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। हे स्वामी, यह कैसे हुआ? आप चिंता ना करें, हम किसी तरह से इस संकट से बाहर निकल जाएंगे। अर्जुन गुस्से में कहता है, हे रत्ना, यह सब तुम्हारी दान देने की आदत के कारण हुआ है। तुम बिना सोचे समझे सभी को सब कुछ दे देती हो, इसी कारण से हमारे घर की लक्ष्मी हमें छोड़कर चली गई है। गुस्से में आकर अर्जुन रत्ना को घर से निकाल देता है। रत्ना दुखी होकर माता लक्ष्मी के मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है, हे माता लक्ष्मी, मेरी मदद करो, मैंने अनजाने में कुछ गलतियाँ की हैं, कृपया मुझे क्षमा करो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं और रत्ना को आशीर्वाद देती है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती। हे रत्ना, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए रत्ना, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली से बड़ी भूल की है। हे रत्ना, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी। जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे रत्ना, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। माँ लक्ष्मी कहती है, ध्यान में रखना रत्ना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे रत्ना, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे रत्ना, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी
कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। हे रत्ना, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। रत्ना कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। माँ लक्ष्मी कहती है, हे रत्ना, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाती है। फिर रत्ना भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह रत्ना के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे रत्ना, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो माँ। लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर रत्ना बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से रत्ना के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से रत्ना ने अपने घर की यह 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।